हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू डिफेंस। माय नेम है शर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 3 से। इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय a% देन हाउ मच टू डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ आर्टिकल सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम इज गिवन बाय। ओके, ये बोल रहा है कि अगर मैंने किसी भी आर्टिकल के प्राइस में कुछ परसेंट इंक्रीज किया है तो मेरे को कंजप्शन कितना कम करना चाहिए कि मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100%। ठीक है, इसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया है। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाय 20% देन हाउ मच परसेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क इज टू बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ठीक है, तो यानी कि a की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, 20%। ओके, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, अब सेम फॉर्मूला पुट कर दूंगा। ए की वैल्यू ए की जगह पुट करूंगा तो ए की वैल्यू 20% अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100%। ओके, ये कितना आ जाएगा, 20 अपॉन 120 इंटू 100%। ये हो गया 6 से अगर मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 16/3%। दैट इज आंसर। ओके, अगर मैं इसी क्वेश्चन को सेम परसेंटेज वैल्यू से करना चाहूं तो 20% की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1/5। ठीक है, बट इससे पहले एक चीज और समझ लो आप कि प्राइस मैं अगर कंजप्शन से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आता है, एक्सपेंडिचर निकल के। ओके, अब इसने बोला है कि अगर मैं 20% इंक्रीज किया है किसी भी चीज में, अगर मेरे पास कोई भी चीज 5 है, अगर उसका प्राइस पहले 5 था, किसी भी मिल्क का अगर प्राइस पहले 5 है तो ओल्ड और न्यू। ठीक है, पहले 5 था, अब कितना हो गया मेरे पास, 6। अब मेरे को ये क्या है मेरे पास, प्राइस फिर कंजप्शन फिर आएगा एक्सपेंस। ओके, अब पहले प्राइस 5 था, अब 6 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का अगर एलसीएम लेता हूं तो मान लो को एलसीएम क्या होगा, इनका एक्सपेंडिचर होगा 30। अब इसने क्या बोला है मेरे पास, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, यानी कि मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। अब 5 से 6 हो रहा था, तो अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो यानी कि आएगा 6 और ये आएगा 5। अब मेरे को यहां से पता चल गया, पहले कंजप्शन मेरा 6 था, अब मेरा 5 हो गया, यानी कि कितना कम हुआ, 1 कम हुआ था। किस पे कम हो रहा है, 6 पे इंटू 100। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 62/3%। यानी कि इतना क्या हो गया था मेरा, अगर मैंने कंजप्शन को 62/3% रिड्यूस किया है तो दैट इज माय आंसर। ओके, उसी टाइप पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज बाय 25% देन हाउ मच परसेंट कंजप्शन ऑफ ब्रेड इज टू बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ठीक है, अब हम उसको सेम तरीके से करेंगे। तुम्हारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, 25%। यानी कि मैं 25% क्या कर रहा हूँ, उसके प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100%। ओके, अब वो a की वैल्यू कितनी है, 25। ये कितना हो जाएगा, 125 इंटू 100। 25 से डिवाइड हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 20। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20%। ओके, अगर मैं अब इसी क्वेश्चन को
परसेंटेज वैल्यू से करना चाहूँ तो यानी कि 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। यानी कि मैं किसी भी चीज को 4 से 1 इंक्रीज कर रहा हूँ। पहले अगर मैं 4 थी, अब मेरे पास कितनी आ गई 5। ओके, इन दोनों का एलसीएम निकल के कितना आएगा 20। या क्या आ गया हमारे पास एक्सपेंडिचर, ये प्राइस था, ये क्या आएगा हमारे पास कंजप्शन। ओके, अब ये कितना टाइम जाएगा इससे 4 और ये 5 और 4। ओके, अब वो कितना डिक्रीज हो रहा है 1 डिक्रीज हो रहा है। किस पे हो रहा था 5 पे, यानी कि ओल्ड वाला कितना है कंजप्शन हमारा 5 इंटू 100 20%। ओके, तो या तो मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकता हूं और डायरेक्ट चाहूं तो परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकता हूं। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। ठीक है, इसने बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय a%, देन द इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ आर्टिकल टू मेंशन द एक्सपेंडिचर विल बी। ठीक है, यानी कि किसी भी, पहले हम क्या कर रहे थे इंक्रीज कर रहे थे तो हमें कंजप्शन को क्या करना पड़ रहा था डिक्रीज, जिससे हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहे सेम रहे। अब क्या करेंगे हम कि अब आर्टिकल है उसकी प्राइस को क्या कर रहे हैं हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमें कंजप्शन में कितना इंक्रीज करना होगा कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहे सेम रहे। और इसके लिए एक और क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास, इफ x इज a% लेस देन y, देन y इज मोर देन x। यानी कि x अगर y से a% कम है तो y x से कितने परसेंट ज्यादा है। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला है a/100 माइनस a इंटू 100%। यानी कि अगर मैं किसी भी चीज में इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरे पास साइन किसका आएगा प्लस का आएगा। यानी कि अगर मैं उसके प्राइस में इंक्रीज कर रहा हूं यानी कि बढ़ा रहा हूं तो हमारा साइन किसका आएगा प्लस का आएगा। अगर मैं उसकी प्राइस में क्या कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ तो हमारे पास साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। तो हम इस पे 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं। रूल नंबर 4 पर एक क्वेश्चन लिया है कि इफ द सैलरी ऑफ ए इज 20% लेस देन द सैलरी ऑफ बी, यानी कि ए की जो सैलरी है वो 20% सैलरी से कम है बी की, देन वाई हाउ मच परसेंट सैलरी बी इज मोर ऑफ ए, यानी कि जो हमारी बी की सैलरी है वो ई की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था a/100 माइनस a इंटू 100%। ओके, ये था हमारे पास फॉर्मूला। क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a इक्वल टू 20% लेस दे लगा देते हैं 20/100 माइनस 20 इंटू 100%। ओके, अब 20/80 इंटू 100%। ओके, 20 से 4 टाइम 4 से 25, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25% मोर हो जाएगी बी की सैलरी ए की सैलरी से। ओके, अब वो इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से करता हूँ यानी कि ओनली डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यूज, यानी कि 20% लेस है। ओके, तो 20% लेस यानी कि 20% की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/5, यानी कि कोई चीज 5 से हमारे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम देखता हूँ कितना आएगा 20 यानी कि ओके। अब ये 5 है ये 4 है, इसको यानी कि 4 से 5, यानी कि अब मेरे को पता चल रहा है जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है 1 ज्यादा है। किससे ए से 25% आंसर। ओके, अगर मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूं,
हमने एक और क्वेश्चन ले रखा है कि इफ his income is 50% less than that of B, then B income what percent more than that of A। यानी कि ये A की इनकम है वो 50% कम है B से, तो B की परसेंटेज A से कितनी ज़्यादा है। तो सिंपली अभी हमने आपको बताया था, इसके लिए फॉर्मूला होता है A/100 प्लस A इंटू 100%। ओके, अब मेरे पास A की वैल्यू कितनी है 15% लेस देन है। ओके सॉरी माइनस आएगा, तो यानी कि 50 100 माइनस 50 इंटू 100%। ओके, ये था 50/50 इंटू 100। 50 से 50 कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 100%। ओके, अगर मैं इसी को ही परसेंटेज वैल्यू से करना चाहूँ तो 50% की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1/2, यानी कि ये लेस हो रहा है, तो यानी कि कोई पहले 2 था, अब मेरे पास कितना हो गया है 1 आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 और 2। अगर मैं 2 से 2 को काटूंगा तो बन जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब ये कितना कम है किस पे 1 पे, तो 1/1 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1 से 1 कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 100%। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो जैसे आपका मन हो, बट अगर कभी कभी ऐसी परसेंटेज दे दी जाती है इनकी हमें मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू से उनका आंसर कर सकते हैं। तो दैट्स द आंसर, इफ द परसेंट ऑफ मिल्क इज डिक्रीज बाय 42/7%, देन बाय हाउ मच परसेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क इज टू बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर इज रिमेन। ठीक है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था हमारे पास A/100 माइनस A इंटू 100%। ओके, ये था हमारे पास फॉर्मूला। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 42/7% इसका प्राइस क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। ओके, अब 42/7% एंड की किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, चलो पहले वैल्यूशन ही करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से वो रूल से करते हैं इसके क्वेश्चन को। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला दे रखा है A/, तो यानी कि 42/7% 100/7। ओके, अब 100/7 तो 100 माइनस 100/7 इंटू 100%। ओके, अब ये 100/7 इंटू 600/7 इंटू 100%। ओके, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100/6%। ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास 16 सही 2/7% की। ओके, ये रहा हमारे पास आंसर। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करता हूँ तो ऑप्शन से नहीं ना, परसेंटेज वैल्यू से। परसेंट वैल्यू कितनी हमारे पास 42/7%, ये किसकी वैल्यू होती है 1/7% की। तो इसने बोला है कि 7 से कोई भी चीज डिक्रीज हो रही है, 7 से 6 हो रहा है, मेरे पास इसका एलसीएम कितना आएगा 42 एलसीएम आएगा, तो यानी कि 6 और ये 7 इसका कंजप्शन आ जाएगा। तो कंजप्शन अगर पहले 6 था बाद में 7 हो गया, तो यानी कि कितना डिक्रीज हो गया 1, किस पे हो रहा है 6 पे। अगर मैं इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालता हूँ तो 16 2/3%। दैट्स इट आंसर। ओके, मैंने क्वेश्चन लिया है if the length of a rectangle is increased by 20% and breadth is increased by 25%, then the area of rectangle will be increased। मैंने ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्लास में बताए भी थे कि बस बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं था, बट इसके बिहाफ पर और क्वेश्चन थे। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, आई थिंक मैंने बताया आपको A+B/AB 100। ओके, ये फॉर्मूला था। पहले कितना इंक्रीज हो रहा है 20, फिर 25, उसकी यानी कि पहले उसकी लेंथ में 25 इंक्रीज कर रहा हूँ, फिर मैं उसकी ब्रेथ में कितना 25 प्लस, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 500/100
100%। ये कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया 45 प्लस 5 यानी कि 50% हो गया हमारे पास आंसर। अगर मैं इस क्वेश्चन को वही अपनी परसेंटेज वैल्यू से करता हूँ, पहले उसके यानी कितना इंक्रीज हो रहा है, 20% की वैल्यू लिख लो पहले और 20% की 25% की 20% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/5, तो ये किसकी होती है 1/4 की, यानी कि पहले उसकी लेंथ 5 थी, 5 के बाद कितनी हो गई 6, अब उसकी ब्रेथ 4 थी, अब कितनी हो जाएगी 5। अगर रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है L इंटू बी, तो पहले वाले का एरिया कितना आ जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 30। ओके, इसने पूछा कितना इंक्रीज हुआ है, पहले अगर मेरे पास कोई 20 थी 30 हो गई, कितना इंक्रीज हो गया मेरे पास 10 इंक्रीज हो गया। किस पे होता है, जो हमारे पास पहले दिया हुआ होता है। कितना इंक्रीज हो गया हमारे पास 50%। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करता, अगर मैं बोल देता इफ द length of a rectangle is decreased by 20% and breadth is decreased by 25%, then the area of rectangle will be increased. ओके, तो आप मेरे को बताइएगा इसका कमेंट करके आंसर, अगर मैं इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या होगा। तो प्लीज वॉच आवर वीडियो, थैंक यू सो मच।